हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान। आज हम लोग संस्कृत रुचिरा भाग 3 का षष्ठा पाठा यानी छठा पाठ ग्रहम शून्यम सुताम विना। ग्रहम मीन्स घर, शून्यम मीन्स सोना है, सुताम मीन्स लड़की के बिना, यानी घर सोना है लड़की के बिना पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यानी हमारा ये जो पाठ है कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों की एजुकेशन में मोटिवेट करने के लिए है कि वो आगे पढ़ें और अपना भविष्य सुधारें। लेकिन समाज में हमारे यहाँ आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी भेदभाव करते हैं। तो ऐसी भावना को ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और इस पाठ को बहुत ही सरल भाषा में यानी संवादात्मक बातचीत की भाषा में लिखा गया है, जिससे ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसा कि बताया गया है, पाठ के द्वारा ही पता चल रहा है, ग्रहम शून्यम सुताम बिना, लड़की के बिना घर सूना होता है। अर्थात जिस घर में लड़की नहीं होती वो घर सूना होता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लिंग परीक्षण कराते हैं, यानी गर्भ में बेटी है या बेटा, वो आज भी टेस्ट कराते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश माने गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीस्यसे। भाभी तुम कुछ परेशान लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु। सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। तदर्थम किम आनयन, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए चाय लाऊं या ठंडा लाऊं। शालिनी अधुना तुम किमापि न वांछामि। अधुना माने अभी, मैं कुछ नहीं चाहती। वांछामि माने चाहती। रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि। रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। और भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वास्था न प्रतीयते स्म। यानी भोजन के समय भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। यानी कि माला ने ये नोटिस किया, शालिनी ने ये नोटिस किया कि माला, उसकी भाभी जो है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो कुछ चिंतित परेशान लग रही है, लेकिन वो मुंह से फिर भी कुछ नहीं बोलती है। अब राकेश कहता है, भगिनी शालिनी दिष्टया त्वम समागता। बहन शालिनी, दिष्टया माने भाग्य से तुम आ गई हो। अध मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अध मीन्स मेरे कार्यालय में, अध मीन्स आज, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी माने मीटिंग अचानक, सहसैव माने अचानक, निश्चित हुई है। अधैव मालया, और आज ही चिकित्सकया सह मेलनस्य समया निर्धारिता त्वं मालाया सह चिकित्सम प्रति गच्छे। यानी आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी माला के साथ है। तुम प्रति गच्छे, तुम उसके साथ जाओ। और तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तत्संपदय। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, उसके परामर्श अनुसार जो सही है वो करो। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समाचीन नास्ति। क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या।
अहम तुम हा प्रभाति पश्यामि सा स्वस्वया प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। यानी अहम मैं तो कल से हा मीन्स कल से ही देख रही हूँ, वह कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रभति पश्याम मैं तो उसे कल से ही देख रही हूँ, सा स्वास्थ्य या उसका स्वास्थ्य प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म ठीक नहीं लग रहा है। राकेशा चिंततया विषया नास्ति चिंता का विषय नहीं है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सहगच्छ तुम माला के साथ जाओ। अहम तुम हा प्रभाति मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी चा चिकित्सा काम गच्छन्तयो वार्ता कुरुता। माला और शालिनी चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाती हुई बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजये का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम त्रयमासस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ, यानी मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति यत्र अहम लिंग परीक्षणम करवेयम। तुम्हारा भाई जिद कर रहा है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुछो कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयेतम, यानी यदि गर्भ में कन्या है तो मैं गर्भपात करा दूं अर्थात अबॉर्शन करा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, यह इस बात से मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत परेशान हूँ। परम तुम भ्राता वार्ता एव ना शृणोति, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं मान रहा है। अब वो शालिनी को ये बताती है। अब शालिनी कहती है भ्राता एम चिंतायु मपि कथम प्रभवति, यानी भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वार्धया, यदि शिशु यदि कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्य कृत्य माप कर्तव्य विदम, यानी यह तो घोर पाप कर्म है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तव शरीरे स्थित शिशो वार्धाय चिंतयति त्वं तृष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगस्यति अहम वार्ता करिष्यते, और जैसे ही भाई घर आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादिकं प्रक्षालयसि वस्त्राणि च पारिवर्त्यम पूजा गृहं गत्वा दीर्घ, यानी शाम को जब भाई घर आता है हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित भवानी स्तुतिम चापि करोति, दीप जलाकर देवी की स्तुति करता है। और तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेयम एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सां प्रति गतिवती